जो आपकी कल्पना कर सकता है और जिस पर आप विश्वास करते हैं, हाँ, वह आप पा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि ईश्वर और बाइबल नेपोलियन हिल के विचारों के साथ मिलकर कुछ लोगों को अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए चुनते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग वित्तीय भाग्य के साथ पैदा होते हुए लगते हैं, जबकि अन्य जीवन भर संघर्ष करते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? इस वीडियो में हम आपको 5 संकेत या विशेषताएं दिखाएंगे जो बाइबल और नेपोलियन हिल के अध्ययनों को मिलाकर यह बताती हैं कि किसी को धन के लिए बुलाया जा रहा है। अपनी सोच को एक अलग तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग अवसरों के लिए चुंबक की तरह होते हैं, जबकि अन्य जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते? नेपोलियन हिल को यकीन था कि हर चीज की कुंजी एक स्पष्ट दृष्टि का होना है। वह हमेशा कहते थे कि जब हम किसी चीज में वाकई विश्वास करते हैं तो हमारे मन में लगभग जादुई शक्ति आ जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाइबल भी इस बात का समर्थन करती है जब वह कहती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। हिल हमें यह बताना चाहते थे कि पैसा आपके जेब में वास्तव में आने से पहले आपके अंदर से उभरना चाहिए। सच यह है कि बहुत से लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, है ना? केवल मुश्किलों पर प्रतिक्रिया करते हुए और जीवित रहने की कोशिश करते हुए, बजाय इसके कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करें। वे कहते भी हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन ऊंचे सपने देखने से बहुत डरते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी लगने का डर, असफल होने का डर, किसी को निराश करने का डर। आपने कितनी बार किसी लक्ष्य को छोड़ दिया है क्योंकि आपको लगा कि यह सही समय नहीं था, या किसी ने आपके मन में डाल दिया कि यह असंभव है? ठीक इसी तरह की सोच है जो बहुत से लोगों को उस अविश्वसनीय क्षमता को देखने से रोकती है जो ईश्वर ने पहले ही उनके भीतर रोपित कर दी है। नेपोलियन हिल बताते थे कि अपनी यात्रा की शुरुआत में उनका सामना उस समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी की एक चुनौती से हुआ। कार्नेगी ने उनकी ओर देखा और पूछा कि क्या उनमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सफलता के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए अपने जीवन के 20 से अधिक साल समर्पित करने का साहस होगा। हिल ने स्वीकार कर लिया, यह जाने बिना भी कि क्या उनके पास पैसा, समर्थन या पहचान होगी। उस पल उनके पास एक दृष्टि और विश्वास के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें विश्वास था कि वह यह कर पाएंगे। यह निर्णय, जो पागलपन जैसा लग रहा था, एक ऐसा मोड़ साबित हुआ जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बदल दिया जो बाद में उनकी किताबों और व्याख्यानों से प्रभावित हुए। हिल जिस विश्वास का उल्लेख करते हैं वह निष्क्रिय विश्वास नहीं है जो कुछ आसमान से गिरने का इंतजार करता है। यह एक सक्रिय विश्वास है जो क्रिया, योजना और कल्पना में प्रकट होता है। वह कहते थे कि धन तब शुरू होता है जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि यह संभव है और ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही सही रास्ते पर हों। जब आप हर दिन अपनी इच्छा की स्पष्ट तस्वीर के साथ जागते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसे अवसर, लोगों और परिस्थितियों की तलाश करने लगता है जो आपके विश्वास के अनुरूप हों। इसे ही आज न्यूरोसाइंस रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है, एक ऐसा नेटवर्क जो आपके देखे और सुने गए हर चीज को फिल्टर करता है और जो आपके लक्ष्यों से जुड़ा है उसे उजागर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 महीने में $1000 जमा करने का लक्ष्य रखते हैं तो केवल एक कागज पर उस राशि को लिखने और इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। बात यह है कि उस पल की कल्पना करें जब वह पैसा आपके हाथ में होगा। सोचिए कि अपने खाते को देखना और उस बैलेंस को बढ़ते हुए देखना कितना अच्छा लगेगा। ऐसा होने से पहले ही कृतज्ञता महसूस करें। यह बहुत आसान अभ्यास आपके मस्तिष्क में छोटी रोशनी जगाता है जो आगे बढ़ने और हार न मानने की इच्छा से जुड़ी होती है, जिससे छोटी छोटी संभावनाएं जो पहले छूट जाती अचानक आपकी आंखों के सामने कूद पड़ती हैं। बाइबल सदियों सदियों पहले यह कह चुकी है, दृष्टि को लिखो और उसे स्पष्ट बनाओ क्योंकि निश्चित रूप से वह पूरी होगी। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। उनके सपने होते हैं, लेकिन जब पहली कठिनाई आती है तो उन सपनों को बनाए रखने के लिए विश्वास की कमी होती है।
जब सब कुछ अच्छा होता है तो विश्वास रखना आसान होता है। मुश्किल तब होती है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब पैसा खत्म हो जाता है, जब कोई समर्थन नहीं करता, तब भी विश्वास बनाए रखना। हिल ने इसे कई बार अनुभव किया। ऐसे क्षण आए जब उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, जब उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया, जब आज की बेस्ट सेलर किताब को प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया। फिर भी वह अपना ध्यान केंद्रित रखते थे, हर दिन यह दोहराते हुए कि वह सफल होंगे। वह कहते थे, हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। और आपने कितनी बार रास्ते में कुछ छोड़ दिया है, यह महसूस किए बिना कि शायद अगला कदम वही मोड़ था जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। विश्वास और दृष्टि एक छलनी की तरह काम करते हैं, जो केवल सपने देखने वालों को उनसे अलग करती है जो वास्तव में प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और देखिए, यह केवल दार्शनिकों की बातें नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग लक्ष्यों को लिखते हैं और परिणाम की कल्पना करते हैं, उनके पास अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 42% अधिक होती है जो केवल सतही तौर पर चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। यह विज्ञान है जो एक आध्यात्मिक सिद्धांत को शक्ति दे रहा है। निम्नलिखित की कल्पना करें, हर दिन काम शुरू करने से पहले आप 5 मिनट उस जीवन को स्पष्ट रूप से देखने में लगाते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। सतही तौर पर नहीं, बल्कि विस्तार से। आप कहां रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दुनिया के लिए क्या योगदान देते हैं। इसे एक आदत बना लें। अपने लक्ष्यों को लिखें, उनके बारे में बात करें, इसमें सांस लें। समय के साथ आप छोटी छोटी संयोगों को उभरते हुए देखेंगे। सही लोग सामने आएंगे, ऐसे अवसर जो बिल्कुल आपके लिए बने हुए लगते हैं। और शायद तब आप समझेंगे कि इनमें से कुछ भी संयोग नहीं है, यह आपके विश्वास और आपकी दृष्टि के बीच का तालमेल है। नेपोलियन हिल केवल पैसे की बात नहीं करते थे, बल्कि एक मानसिक स्थिति की बात करते थे। उनका मानना था कि समृद्ध होना उन लोगों के लिए एक बुलावा है जो अडिग रूप से विश्वास करने का निर्णय लेते हैं। और बाइबल इसकी पुष्टि करती है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जब आप विश्वास और स्पष्टता को एक साथ जोड़ते हैं तो जो कुछ भी हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। शायद आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है वह किस्मत नहीं, बल्कि उस पर सच में विश्वास करना है जो ईश्वर ने पहले ही आपके भीतर रखा है, और उस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना है कि आप धन के लिए चुने गए हैं। सच तो यह है कि जब अनुशासन गायब हो जाता है तो हर सपना मर जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि असफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी का परिणाम होती है, और लगभग हमेशा लगन की कमी का। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया, यह मानते हुए कि अब यह अलग होगा, लेकिन पहली कठिनाई आते ही सब कुछ बिखर गया। ठीक यहीं पर समृद्धि के लिए तैयार लोगों को उन लोगों से अलग किया जाता है जो केवल समृद्धि की इच्छा रखते हैं। बाइबल सिखाती है कि आत्मनियंत्रण आत्मा के फलों में से एक है। इसका मतलब है कि आत्मनियंत्रण उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक विशेषता नहीं है जो जीतना चाहते हैं, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। धन उन लोगों में प्रकट नहीं होता जो केवल सपने देखते हैं, बल्कि उन लोगों में प्रकट होता है जो निरंतरता की दिनचर्या बनाए रखते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता है। नेपोलियन हिल ने इसे पूरी तीव्रता से जिया। कई बार उनका वित्तीय जीवन चरमरा गया, उन्हें नौकरी से निकाला गया, उनके प्रोजेक्ट अस्वीकृत हुए, उन्होंने अपनी सब कुछ खो दिया। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उन्होंने कभी भी फिर से शुरू करने से हार नहीं मानी। एक महत्वपूर्ण चरण में, जब उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच की पांडुलिपि को अभी तक कोई प्रकाशक नहीं मिला था, तो हिल ने सब कुछ छोड़ने का भी सोचा। उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना था और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी वह हर दिन लिखना जारी रखते थे, शब्दों को ठीक करते थे, अध्यायों को संशोधित करते थे, विचारों को परिष्कृत करते थे। महीनों तक बिना किसी प्रतिफल के प्रयास जारी रहे, जब तक कि किताब आखिरकार प्रकाशित नहीं हुई।
और इसने न केवल उनकी कहानी को बल्कि लाखों लोगों की कहानी को भी बदल दिया। यह शांत अनुशासन बिना तालियों के उन लोगों को अलग करता है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं उनसे जो केवल दिन में सपने देखते हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। वे हार मान लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यदि कुछ प्रयासों में यह काम नहीं किया तो यह उनके लिए नहीं है। लेकिन हिल ने इसके विपरीत साबित किया। उन्होंने कहा कि दृढ़ता ही इनाम से पहले अंतिम परीक्षा है। उनका मानना था कि जीवन हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेता है जो जीतना चाहते हैं, और जो थके होने पर भी लगे रहते हैं वही अंत में फल प्राप्त करते हैं। और यह सब पर लागू होता है, स्वास्थ्य, रिश्ते, आध्यात्मिकता और निश्चित रूप से वित्त। आपने कितनी बार खुद से एक नई आदत शुरू करने का वादा किया है? सोमवार से मैं पैसे बचाना शुरू करूंगा, अगले महीने मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन महीना बीत जाता है, सोमवार आता है और कुछ नहीं बदलता। यह आत्म तोड़फोड़ का यही चक्र है जो प्रगति को रोकता है। सच्चा अनुशासन परिणाम से शुरू नहीं होता, यह हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। किसी भी खर्च से पहले खुद को भुगतान करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण है। अपनी कमाई का 10% अलग रखना, भले ही राशि नगण्य लगे, प्रचुरता की मानसिकता बनाता है। समय के साथ यह एक ठोस आधार में बदल जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपनी वित्तीय आदतों को स्वचालित करते हैं, जैसे आय के एक हिस्से को स्वचालित रूप से निवेश करना, उनके पास वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 60% अधिक होती है। यह किस्मत नहीं है, यह निरंतरता है। बाइबल कहती है कि जो थोड़े में वफादार है उसे बहुत कुछ पर रखा जाएगा, और यह अनुशासन के साथ बिल्कुल मेल खाता है। जो $100 नहीं संभाल पाता वह 10,000 का प्रबंधन शायद ही कर पाएगा। हिल सिखाते थे कि सफलता रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से बनती है। छोटी छोटी आदतें जिन्हें हर दिन लगातार दोहराया जाता है आपका चरित्र गढ़ती है, आपके मन को नई ऊर्जा देती हैं और वह दृढ़ नींव बनाती हैं जिस पर आप बड़ी बड़ी सफलताओं को संभाल सकते हैं। देखिए, अगर हमारे भीतर उस समृद्धि को थामने के लिए एक ठोस आंतरिक संरचना नहीं है तो सच्ची खुशहाली हासिल करना नामुमकिन है। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्रे की कहानी को ही ले लीजिए। वह गरीबी से उभरी, उन्होंने अस्वीकृति, नस्लवाद और कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उन्होंने कई दशकों तक सैनिक जैसी अनुशासन के साथ काम किया, अपने करियर के हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया। उन्हें यह स्पष्ट था कि केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, और यही दृढ़ता, यही निरंतरता थी जिसने उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सफल महिलाओं में से एक में बदल दिया। यह बिल्कुल वही है जो नेपोलियन हिल सिखाते थे। अनुशासन और दृढ़ता आदतों के रूप में छिपी हुई महाशक्तियां हैं, है ना? दृढ़ता हमारी आस्था की मांसपेशी है। यही आपको तब थामे रखती है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, और अनुशासन ये वह संरचना है जो इतनी सारी भटकावों के बीच आपकी आस्था को भटकने नहीं देती। समृद्धि के लिए प्रार्थना करना आसान है, लेकिन क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसे बचाते हैं, जो सीखा है उसे अमल में लाते हैं और तब भी आगे बढ़ते रहते हैं जब परिणाम देर से दिखते हैं? यही मुश्किल हिस्सा है ना? मुख्य बात यह समझना है कि पूरी प्रक्रिया ही सबसे बड़ी परीक्षा है। एक दिलचस्प बात यह है, जो लोग अपने लक्ष्यों को विस्तार से लिखते हैं और हर दिन उन्हें देखते हैं, उनके सफल होने की संभावना दुगुनी से भी अधिक अब होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे मस्तिष्क को किसी विचार को ठोस वास्तविकता में बदलने के लिए दोहराव की आवश्यकता होती है। हिल इसे स्वाभाविक रूप से समझते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हर कोई अपने साथ एक अनुबंध करे। वे अपनी इच्छा, समय सीमा, लक्ष्य से जुड़ी राशि, कारण लिखें और उसे दिन में 2 बार, एक बार जागने पर और एक बार सोने से पहले जोर से पढ़ें। इससे आपका मन उस पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित होता है जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं।
अनुशासन का मतलब त्रुटिहीन होना नहीं है, समझे? यह रुकना नहीं है। आप एक दिन फिसल सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने उद्देश्य को न छोड़ें। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि हर हार अपने साथ उतनी ही बड़ी सीख लेकर आती है। तो हर बार जब हम गिरते हैं तो वास्तव में हम और अधिक ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं, न कि असफल हो रहे होते हैं। जरा सोचिए, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, आराम से नहीं। जिस क्षण आप अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ कार्य करना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि प्रलोभन अपनी शक्ति खो देते हैं। किसी आवेगपूर्ण खर्च या भावनात्मक निर्णय का वह क्षणिक सुख आपके वित्तीय जीवन को व्यवस्थित देखने, आपकी आस्था को मजबूत करने और आपके मन को अत्यधिक केंद्रित रखने की शांति के पास भी नहीं आता। और समय के साथ जो कुछ बहुत मुश्किल लगता था वह स्वाभाविक हो जाता है। नेपोलियन हिल खुद इसके जीवंत प्रमाण थे। उन्होंने गरीबी, निराशा और अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक बनाने तक निर्देशित किया। यह साबित करता है कि अनुशासन किसी भी प्रतिभा से अधिक शक्तिशाली है। यह वह पुल है जो आपके दृष्टिकोण को उस चीज से जोड़ता है जिसे आप वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं। तो खुद से यह सवाल पूछिए, आप इच्छा होने का इंतजार कब तक करेंगे ताकि काम शुरू कर सके? जीतने वाले और हार मानने वाले में अंतर यह है कि विजेता बिना उत्साह के भी कार्य करता है। वह समझता है कि हर दिन का प्रयास एक बड़ा निवेश है, और यदि आप इस दृढ़ता को बनाए रखते हैं तो आप निश्चित रूप से वही काटेंगे जो आपने बोया है। क्योंकि ब्रह्मांड, बाइबल और यहां तक कि विज्ञान भी एक बात पर सहमत है, निरंतरता ही समृद्धि की भाषा है। कोई भी बड़े परिणाम अकेले हासिल नहीं करता, है ना? नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों पर कई दशकों के शोध के बाद यह समझा। उन्होंने देखा कि सभी में बिना किसी अपवाद के एक बात समान थी, वे एक गठबंधन का हिस्सा थे, ऐसे दिमागों का एक समूह जो एक दूसरे के पूरक थे। उन्होंने इसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा। उनके अनुसार जब दो या अधिक लोग एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ सद्भाव में एक साथ आते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति उत्पन्न होती है, एक सामूहिक बुद्धिमत्ता की तरह जो ऐसे विचार और अवसर पैदा कर सकती है जो अकेले हमें कभी नहीं मिलते। बाइबल पहले ही यह कहती थी, लोहा लोहे को तेज करता है और मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो व्यवहार में और भावना में काम करती है। समृद्धि सही संबंधों से उत्पन्न होती है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे खुद को अलग कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई नहीं समझता कि उन्हें जीवन का बोझ अकेले ही उठाना है, और वे ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जिनके मूल्य या उद्देश्य समान नहीं होते। यह धीरे धीरे ऊर्जा, ध्यान और आस्था को कम करता है। हिल चेतावनी देते थे, आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। आपके सपने कितने भी अद्भुत क्यों न हों, लेकिन यदि आप नकारात्मक, आलसी या अविश्वासी लोगों के बीच हैं तो धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगेंगे। यह बारिश के बीच आग जलाने की कोशिश करने जैसा है। इसलिए वह कहते थे कि समृद्ध होने का पहला कदम यह है कि आप अपनी जिंदगी में किसे शामिल करते हैं, उसे सावधानी से चुनें। कितनी बार आपने किसी के सामने कोई विचार रखा और कर लो के बजाय आपको ठंडा पानी, निराशा मिला, जैसे कि यह पागलपन है, तुम कभी नहीं कर पाओगे। एक सुरक्षित नौकरी ढूंढना बेहतर है, जैसे वाक्य। ऐसे ही आस्था समाप्त हो जाती है, इसलिए नहीं कि विचार बुरा था, बल्कि इसलिए कि आपने उसे एक बंजर जमीन पर बोया था। बाइबल पहले ही चेतावनी देती थी कि बुरी संगति अच्छे संस्कारों को बिगाड़ देती है। यह केवल नैतिक बात नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है, समझे? आज के अध्ययन दिखाते हैं कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारा पैसा, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारी खुशी का स्तर भी पूरी तरह से उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ हम रहते हैं। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को स्वयं पर लागू किया। जब उन्होंने हेनरी फोर्ड,
थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे महान लोगों से बात करना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि उन सभी के पास अत्यंत प्रतिभाशाली दिमागों का एक विश्वसनीय समूह था। उदाहरण के लिए फोर्ड एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और उद्योग के अन्य दिग्गजों के साथ लगातार बैठकें करते थे। ये बातचीत इस बारे में नहीं होती थी कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि विचारों के बारे में होती थी। वे दृष्टिकोण, अनुभव साझा करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करता था। इसी माहौल में कुछ ऐसे समाधान और परियोजनाएं सामने आईं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। हिल ने समझा कि सफलता अकेले रहने वाले किसी जीनियस का काम नहीं है, बल्कि एक ही लक्ष्य पर सोचने वाले दिमागों के एक नेटवर्क का परिणाम है। दूसरी ओर उन्होंने इसका विपरीत भी होते देखा। ऐसे लोग जिनके पास प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और यहां तक कि संसाधन भी थे, लेकिन वे बुरी संगति के शिकार हो गए। एक उल्लेखनीय मामला चार्ल्स श्वाब का था, जो यूएस स्टील के पहले अध्यक्षों में से एक फन थे। श्वाब ने बड़ी संपत्ति और पहचान हासिल की, लेकिन चापलूसों और चालाक सलाहकारों से घिरे होने के कारण उन्होंने कुछ ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने उन्हें दिवालिया कर दिया। हिल इन विरोधाभासों पर नजर रखते थे और कहते थे कि गलत संगति का चुनाव कई सालों की मेहनत को कुछ ही महीनों में बर्बाद कर सकता है। और शायद यह आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हम आवाजों, विचारों और भटकावों के एक बवंडर के बीच रहते हैं। हर दिन हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों से प्रभावित होते हैं और उनमें से कई की बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। वे क्या कहते हैं, क्या उपभोग करते हैं और किस पर विश्वास करते हैं, यह धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को आकार देना शुरू कर देता है। बिना ध्यान दिए आप उसे सामान्य मानने लगते हैं, जो आपको आपके मूल स्वभाव से दूर ले जाता है। हिल इस बात पर जोर देते थे, यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक सोचने वाले और उत्पादक दिमागों का एक समूह बनाना होगा। भले ही वह सिर्फ 2 या 3 लोग ही हों, बशर्ते उनकी सोच आपसे मिलती जुलती हो। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी यदि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी क्षमता पर तब भी विश्वास करते हैं जब आप खुद संदेह करते हैं। इसे ही हिल गुणात्मक ऊर्जा कहते थे। एक दिमाग दूसरे के साथ मिलकर सोचने से ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यही मास्टरमाइंड का असली सार है। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। अपने सबसे करीबी दायरे में कौन शामिल है, उसे सोच समझकर चुनें। यह केवल अहंकार के कारण लोगों को काटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और अपने जीवन के उद्देश्य की रक्षा करने के बारे में है। यदि विचार आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, तो उन लोगों के करीब रहें जिनका पैसे के साथ स्वस्थ संबंध है। यदि आप अधिक मजबूत आस्था चाहते हैं, तो उन लोगों से जुड़ें जो वही तलाश रहे हैं। सही वातावरण आपके दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और गलत वातावरण, ठीक है, वह सब कुछ नष्ट कर देता है। हिल बताते थे कि जब वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिख रहे थे, तो वे नियमित रूप से विचारकों और उद्यमियों के एक छोटे समूह से मिलते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक साथ प्रार्थना करते थे, सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बहस करते थे। वह कहते थे कि इन बैठकों में उन्हें एक आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे कि जब इरादे शुद्ध हों और सभी के भले पर केंद्रित हों, तो ऊपर से एक बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। हिल का यह मत दर्शाता है कि वे सफलता को केवल मानवीय प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रकार की ईश्वरीय चीज मानते थे, जो तब घटित होती है जब मन और हृदय पूर्ण सामंजस्य में होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के नए अध्ययन इस अंतर्दृष्टि की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारी भावनात्मक शक्ति बढ़ती है, काम का प्रदर्शन सुधरता है और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सामाजिक होता है। हम दूसरों के कार्यों को दर्शाते हैं, उनकी मान्यताओं को आत्मसात करते हैं और उनके पैटर्न का अनुकरण करते हैं। यानी
सफलता संक्रामक होती है और विफलता भी, समझे? तो अपने आप से पूछो, आज तुम्हें कौन प्रभावित कर रहा है? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें तुम्हारे सपनों की जिंदगी की ओर धकेल रहे हैं या उससे दूर कर रहे हैं? अगर तुम्हारा लक्ष्य अगले स्तर पर पहुंचना है तो शायद तुम्हें ज्यादा किस्मत की नहीं बल्कि नए संपर्कों की जरूरत है। नेपोलियन हिल हमेशा जोर देते थे कि हर बड़ी जीत सही साझेदारी से शुरू होती है, और बाइबल भी इसकी पुष्टि करती है। जहां दो या अधिक एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ हों, वहां सच्ची शक्ति होती है। ये वह गुप्त कुंजी है जो अकेले चलने वाले और थक जाने वाले व्यक्ति को साथ चलने वाले और बहुत आगे पहुंचने वाले व्यक्ति से अलग करती है। नेपोलियन हिल, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अमीर बनने का सच्चा रास्ता तब शुरू होता है जब हम समझते हैं कि देने का कार्य हमेशा पाने से पहले का पहला कदम होता है। उनके लिए यह सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे कम समझी जाने वाली वी में से एक थी जिसे उन्होंने अपने जीवन भर उजागर किया। हिल का दृढ़ विश्वास था कि ब्रह्मांड उन लोगों को अपार उदारता के साथ प्रतिक्रिया देता है जो खुद को सेवा की स्थिति में रखते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर काम करता है। बाइबल भी, तुम्हें पता है, इस सिद्धांत को सच बताती है और पुष्ट करती है। दो और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छा माप, दबाकर, हिलाकर और उमड़कर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग सेवा को खुद को छोटा समझने से भ्रमित करते हैं, और यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दरअसल यह प्रचुरता की ऊर्जा के साथ खुद को एक बहुत ही शानदार तरीके से संरेखित करना है। जो लोग केवल जमा करने, कसकर पकड़ने, सब कुछ नियंत्रित करने और अपने पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वे अनजाने में समृद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं। मुझे बताओ, तुमने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है कि वे दूसरों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अभी पर्याप्त नहीं है? यह एक बहुत ही सामान्य सोच है, लेकिन यह उन सभी नियमों के विपरीत है जो सच्ची धन संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। हिल ने बिल्कुल ठीक समझाया था। सेवा एक बीज की तरह है, और हर बीज की तरह कटाई के बारे में सोचने से पहले उसे बोना पड़ता है। ज्यादातर लोग बिना कुछ बोए फसल काटना चाहते हैं, बिना प्रयास के परिणाम चाहते हैं, बिना समर्पण के प्रतिफल चाहते हैं, और यह अभाव की मानसिकता ही है जो बहुत से लोगों को एक ही जगह पर फंसाए रखती है। बाइबल और विज्ञान दोनों ही इस बात पर सहमत हैं। जो लोग साझा करते हैं उनमें कुछ सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं जो व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती हैं और कल्याण को बहुत ऊपर ले जाती हैं। आसपास के शोध बताते हैं कि उदार लोग ज्यादा खुश होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से भौतिक रूप से भी अधिक समृद्ध होते हैं, क्योंकि वे मजबूत संबंध बनाते हैं और लोगों में अधिक विश्वास जगाते हैं। और हाँ, सेवा केवल पैसा फेंकना नहीं है, यह कुछ मूल्यवान देना है। यह जो कुछ भी तुम करते हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, समझे? जब तुम किसी की मदद करने, किसी समस्या को सुलझाने, प्रेरित करने, सिखाने या यहां तक कि केवल ध्यान से सुनने का प्रस्ताव करते हो, तो तुम प्रचुरता की ऊर्जा को गति दे रहे होते हो। हिल कहते थे कि सच्चा धनी व्यक्ति वह है जो दूसरों को धनी बनाता है। उन्होंने देखा कि सभी महान नेताओं और उद्यमियों में जिन्होंने सफलता प्राप्त की, एक बात समान थी। वे अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा समर्पित करते थे। वे केवल यह नहीं सोचते थे कि मुझे इससे कितना मिलेगा, बल्कि यह कि मैं कैसे एक ऐसा योगदान दे सकता हूं जो अधिक मूल्य पैदा करे। एक प्रेरणादायक उदाहरण देखना चाहते हो? बिल गेट्स को लो। पृथ्वी पर सबसे धनी पुरुषों में से एक बनने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, गेट्स फाउंडेशन ने पहले ही मानवीय और वैश्विक स्वास्थ्य कारणों में अरबों डॉलर का निवेश किया है।
और सबसे शानदार बात यह है कि जितना अधिक वे दान करते हैं, उनकी संपत्ति और प्रभाव उतना ही बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। यह बिल्कुल वही पुष्टि करता है जो हिल और बाइबल पहले ही कह चुके थे। जो सेवा करता है वह गुणित होता है, जो पकड़ कर रखता है वह खुद को सीमित करता है। नेपोलियन हिल ने खुद इस बात को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। अपने जीवन के एक अच्छे हिस्से के लिए उन्हें कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसे भी समय थे जब उन्हें यह नहीं पता था कि परिवार का खर्च चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। फिर भी उन्होंने पढ़ाना, लिखना और मुफ्त में व्याख्यान देना जारी रखा। उनका मानना था कि अगर वे एक भी व्यक्ति के जीवन को बदल सके तो वे अपना उद्देश्य पूरा कर लेंगे। और पूर्ण समर्पण के इन्हीं क्षणों में सबसे बड़े अवसर सामने आए। एक बार एक व्याख्यान के बाद, जहां उन्होंने एक भी पैसा नहीं कमाया था, उनकी मुलाकात एक व्यवसायी से हुई जो बाद में उनकी किताबों के प्रकाशन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बना। बदले में तुरंत कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा के इस कार्य ने ऐसे दरवाजे खोले जिन्हें पैसा कभी खरीद नहीं सकता था। आज का विज्ञान इसे पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी कहता है। यह मानवीय व्यवहार में दुनिया की सबसे सामान्य बात है। जब हमें कुछ मूल्यवान मिलता है तो उसे चुकाने की इच्छा होती है, समझे? और जितना अधिक मूल्य तुम देते हो उतने अधिक दरवाजे खुलते हैं। हिल कहते थे कि दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करने का एक तरीका ढूंढ लेती है जो अपरिहार्य बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यापार है, बल्कि यह है कि हर क्रिया एक समान प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है जैसे उदारता का हर कार्य कुछ अदृश्य लहरें पैदा करता है जो देर सबेर तुम्हारे पास कई गुना होकर लौट आती हैं। जानते हो क्यों बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वे अपने पास जो थोड़ा है उसे बचाकर रखने की मानसिकता में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे मदद करेंगे तो कुछ खो देंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। जब तुम साझा करते हो तो तुम विश्वास दिखाते हो, और विश्वास आस्था की भाषा है। बाइबल सिखाती है कि देने से ही मिलता है, क्योंकि दान का कार्य यह साबित करता है कि तुम विश्वास करते हो कि बहुत कुछ और आने वाला है। यह क्रिया में आस्था का एक बहुत ही व्यावहारिक कार्य है। शुरू करने के लिए यह आसान है। किसी जरूरतमंद को अपनी जानकारी का कुछ हिस्सा दो। मदद करने के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करो। किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करो, दिल से। कौन जानता है कि यह छोटा सा दिखने वाला कार्य एक बहुत बड़ी फसल का बीज न बन जाए। हिल सुझाव देते थे कि हमें हमेशा उतना करने की आदत डालनी चाहिए जितना हमें भुगतान किया जाता है उससे अधिक। यह मूर्खता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक रणनीति है। जब तुम उम्मीद से ज्यादा देते हो तो तुम इतने मूल्यवान बन जाते हो कि तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग उन लोगों के पास रहना चाहते हैं जो समस्याओं का समाधान करते हैं, जो मूल्य जोड़ते हैं, जो भ्रम की स्थिति में रास्ता रोशन करते हैं। और ठीक इसी बिंदु पर बहुत से लोग भटक जाते हैं। वे न्यूनतम करते हैं, अधिकतम की उम्मीद करते हुए। वे अपना मूल्य दिखाने से पहले ही पुरस्कृत होना चाहते हैं। हिल कहते थे कि यह मानसिकता समृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ब्रह्मांड ठंडे स्वार्थ की गणना की परवाह नहीं करता, बल्कि हृदय की उदारता की परवाह करता है। जो सचमुच सेवा करता है वह संसाधन, लोग और अवसर आकर्षित करता है जो मात्र संयोग लगते हैं, लेकिन वे उसके कार्य करने के तरीके का प्रतिबिंब होते हैं। नेपोलियन हिल का यह भी मानना था कि बिना उद्देश्य के धन खाली होता है। उन्होंने कहा कि पैसा एक उपकरण है, अंतिम लक्ष्य नहीं। समृद्धि का वास्तविक उद्देश्य तुम्हें बहुत बड़े पैमाने पर सेवा करने का अवसर देना है। जब हम अपना ध्यान मैं कितना कमा सकता हूं से मैं कितना योगदान दे सकता हूं में बदलते हैं, तो समृद्धि एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बहने लगती है। बाइबल भी इस विचार को पुष्ट करती है। लेना से देना कहीं बेहतर है, क्योंकि देने का कार्य हमें हमारे दिव्य सार से जोड़ता है, बनाने, आशीर्वाद देने और गुणा करने की क्षमता। सेवा वास्तव में एक दृष्टिकोण से कहीं अधिक है।
यह एक कंपन है। यह कृतज्ञता के साथ कार्य करना है, तब भी जब अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह समझना है कि दया का हर कार्य एक आध्यात्मिक निवेश है। जब तुम प्यार और उत्कृष्टता के साथ सेवा करते हो तो ब्रह्मांड प्रचुरता में प्रतिक्रिया देता है, और यह प्रतिक्रिया अवसरों, शानदार रिश्तों, स्वास्थ्य, मन की शांति या यहां तक कि अधिक भौतिक संसाधनों के रूप में आ सकती है। नेपोलियन हिल ने जीवन भर यही जिया और सिखाया। अत्यधिक धनवान व्यक्ति न होते हुए भी वे खुद को समृद्ध मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सेवा करने का अपना मिशन पूरा किया था। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, यह साबित करते हुए कि सच्ची धन संपत्ति वह नहीं है जिसे तुम बचाकर रखते हो, बल्कि वह अच्छाई है जिसे तुम दुनिया में छोड़ जाते हो। सेवा करना अदृश्य में बोने जैसा है, और यह निश्चित रूप से जानना है कि कटाई का सही समय हमेशा आता है। जो यह समझता है वह उस रहस्य को जान लेता है जो इस धरती पर समृद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ता है। जब तुम खुद को सेवा के लिए समर्पित करते हो तो पूरा जीवन तुम्हें प्रतिफल देने के लिए साजिश करता है, और इसीलिए इन सिद्धांतों को समझना और लागू करना तुम्हारे जीवन, काम और यहां तक कि समृद्धि के विचार को भी पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि जो सच्चा विकास चाहता है वह मूलभूत चीजों से संतुष्ट नहीं होता, वह आगे बढ़ना चाहता है। वह समझना चाहता है कि सबसे शक्तिशाली दिमागों को क्या प्रेरित करता है और इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। तो अगर आप सचमुच विकसित होने, अपनी सोच का दायरा बढ़ाने और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो आप जानते हैं कि क्या करना है। अगला वीडियो स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है, और वहां हम विचारों और परिणामों की इस दुनिया में और भी गहराई से जानेंगे। तो क्लिक करें, मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं।